गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिरन्दस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो कोई भक्त कुछ एक पॉइंट शेयर करेंगे, तो जो भक्त प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में, तो बहुत अच्छा रहेगा। यस, लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था श्रीमद् भागवतम के बारे में। ओके, तो यस बोलिए कोई पॉइंट। यस माता जी। हाँ, तो हम लोग भागवतम की महिमा के बारे में देख रहे थे कि भागवतम सुन करके जो इतना बड़ा मतलब कि जो उत्पात किया था किसने, धुंधुकारी ने, तो वो भगवान के धाम चला गया। तो ये भागवतम की महिमा थी। यस यस माता, थैंक यू माता जी। और रिकलेक्ट कीजिए, याद कीजिए क्या आपने और सुना था। एक महान मतलब धनिक आदमी था, उसके लड़का नहीं था, तो हाँ, तो वो जो ब्राह्मण था उसका नाम था आत्मदेव। तो तुंगभद्रा नदी में किनारे उस रहता था। तो उसे कोई संतान नहीं थी, क्योंकि उसकी जो मतलब कि पत्नी थी, लेकिन क्या थे, संतान नहीं थी। तो फिर वो क्या करता है, जा करके नदी किनारे बैठ करके बहुत दुखी रहता है। तो वो क्या करता है कि एक साधु से पूछता है ना। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा किया था। ओके, यस, और कोई पॉइंट। 18 में से 9वां-10वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये बीच का भगवद गीता में जैसे 18 अध्याय होते हैं, 18 अध्याय के बीचों बीच कौन से 2 अध्याय पढ़ते हैं? 9वां-10वां, 9वां और 10वां, ठीक है। और 9वां 10वां तो इसी भक्ति जो भगवद गीता में सूर्य के पहले 6 अध्याय वो क्या है? कर्म ज्ञान, ठीक है, कर्मयोग। और बीच के भक्ति योग, और सबसे आखिरी के आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग, ठीक है ना। तो भक्ति योग में भी बीच में सबसे, जैसे कोई व्यक्ति है, घर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है वो कहाँ पर रखता है? घर के बीच में। ये नहीं पिछवाड़े नहीं रखे, आगे नहीं रखते, बीच में रखता है। उसी तरीके से जो भगवद गीता का सबसे जो गुह्य ज्ञान है वो क्या है, उसको बीच में रखा है। जैसे भक्ति योग सबसे आसान है। भक्ति योग भगवद गीता हम कहते हैं भगवान सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कहते हैं कि इसको सुखपूर्वक संपन्न किया सकता है। तो ये क्या है भगवद गीता के जो हम लोग भक्ति योग। तो आप लोगों से श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि जैसे 700 श्लोक हैं भगवद गीता में। कितने? 700। तो 700 श्लोक में सबसे बीच में कौन से आते हैं श्लोक? 350 और 351 कौन सा श्लोक है वो? तो 2 श्लोक आप ढूंढ करके बताइएगा। वो भगवद गीता क्या है? सार, मतलब कि सबसे बीच में रखे गए हैं वो। तो भक्ति के लिए वो 2 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इतना हिंट दे देता हूँ कि 9वें अध्याय में आते हैं। किस अध्याय में? 9वें अध्याय में। तो आप लोग ढूंढिएगा कि कौन से ऐसे, जैसे भगवद गीता में 18 अध्याय में आपने बता दिया बीच के कौन से, 9वां अध्याय 10वां अध्याय, और इसे 700 श्लोक में बीच में कौन से आते हैं? 2 श्लोक, ठीक है। तो 9वें अध्याय में है, बस दोनों आप लोग ढूंढ के बताइएगा अगली क्लास के लिए, ठीक है। तो हम लोग तो मिलना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा इसी बारे ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और उनको पढ़ के आइएगा कौन से 2 श्लोक हैं, ठीक है। तो मैं हिंट दे देता हूँ
उसमें जो हम लोग हरि नाम जप करते हैं ना, उसकी महिमा बताई गई है। किसकी? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम। ठीक है। और दूसरा कि जो दूसरा श्लोक है उसमें बताया गया है कि हमें किसकी शरण लेना चाहिए। तो हमें शरण किस लेंगे? राधा रानी की शरण लेना चाहिए। ठीक है। तो ये 2 श्लोक हैं। एक श्लोक में हरि नाम की महिमा है जो हम लोग जप करते हैं। हरे कृष्ण। भगवत गीता नीचे नहीं रखा जाता है, जैसे पैर रखते हैं ना, तो समझ आ गया। तो एक श्लोक में क्या है जो हम लोग जप कर रहे थे अभी, जैसे अभी सब भक्तों ने, जैसे अभी सब 4 माला सबने जप किया आज एकादशी में, तो ये क्या है? ये महत्वपूर्ण है, इसे भगवत गीता में इसलिए भगवान है। दूसरा कौन सा है जिसमें हमें किसकी शरण लेना चाहिए? तो हम लोग डायरेक्ट राधा रानी की शरण नहीं ले सकते, लेकिन राधा रानी के जो अनुयायी हैं, जैसे जो गुरु लोग, तो हमें उनकी शरण लेना चाहिए। ठीक है। तो यस, और कोई पॉइंट लास्ट क्लास से? आपने आखिरी में बताया था हरे कृष्णा। और कोई जो भक्त लोग थे, सब एक पॉइंट। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन। और क्या सीखा था लास्ट क्लास में? ये तो प्रभु जी लेट आते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। यस, एक्चुअली इसे ध्यान से सुनना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो भगवत हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों को, तो उसमें बताया गया है कि हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान सुनना चाहिए। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे श्रीमद् भागवतम पुराण में कि जो 18 पुराण है, इसमें से जो सबसे मतलब कि उगा हुआ भी। चाप जो नहीं, जो पेड़ का सबसे इम्पोर्टेंट भाग क्या होता है? पका हुआ फल। उसी तरीके से जो श्रीमद् भागवतम पुराण है, जैसे अमल पुराण, तो ये श्रीमद् भागवतम पुराण में बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि कैसे सुनना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम पुराण है, तो सबसे पहले तो किसने सुनाया था? सुखदेव गोस्वामी ने। किसको? परीक्षित महाराज। फिर इसके बाद दूसरी बार यहीं पे अपने जो नैमिषारण्य है आपके यहाँ से बस पास ही में, तो यहाँ पर सुनाया गया था। तो यहाँ पर किसने सुनाया था? गोस्वामी और 18,000 श्लोक, 88,000। तो ये जो नैमिषारण्य है, तो नैमिषारण्य का है यहाँ पर। एक बार सारे ऋषि मुनि लोग सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ पर जा कर के भगवान का ध्यान करें, भगवान का कथा सुने। तो सब लोग किसके पास गए? जैसे बच्चा है, उसको चिंता होती, किसके पास जाएगा वो? माँ के पास। माँ के पास। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी के पास। तो सभी लोग किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाके पूछते हैं कि हम लोग कोई ऐसी जगह बताइए ब्रह्मांड में जो पवित्र हो, ठीक है, और वहाँ पर हम लोग सब लोग बैठ करके क्या कर सके? आपकी कथा भागवत कर सके। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि मैं मन रूपी एक क्या कर रहा हूँ? अस्त्र छोड़ रहा हूँ, ये जहाँ पर जाके गिरेगा वहीं सबसे पवित्र जगह है। तो वो अस्त्र कहाँ पर आके गिरा? नैमिषारण्य। तो यहाँ पर सारे कितने, एक ऋषि नहीं थे, यहाँ पर 88,000, कितने? 88,000 ऋषि लोग सब लोग इकट्ठा हुए थे। किस लिए? जो ऋषि होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो लोग दूसरों का भला चाहते हैं कि कैसे इस कलयुग में लोगों का भला होगा। तो इसलिए वो कथा सुनने के लिए भगवान की, तो यहाँ सब लोग 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। तो यहाँ पर बैठ करके सब लोग क्या कर रहे हैं? कथा सुनने के लिए आतुर हैं। तो वहाँ पर कौन कथा सुनाने के लिए आते हैं? सुत गोस्वामी। वो थे सुखदेव गोस्वामी। सुख माने तोता, ठीक, वो सुखदेव गोस्वामी है। ये कौन थे? सुत गोस्वामी। तो सुत गोस्वामी ये कौन है? जब सुखदेव गोस्वामी सुखताल में कथा सुना रहे थे, उस समय वो जब ये वहाँ पर भी सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पर भी कौन बैठे थे? कथा सुनने के लिए आए थे? सुत गोस्वामी। तो सुत गोस्वामी आगे कथा पीछे बैठ के सुन रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पीछे नहीं, कथा सुनने क्या कहते, आगे बैठवा करके। इसलिए हमें कथा में पीछे नहीं बैठना चाहिए, सबसे आखिरी सीट जो मिली, नहीं, हमें आगे बैठना चाहिए। तो उनको आगे बैठा लें।
तो उनको विशेष कृपा प्राप्त थी। दूसरा, जब ये जो व्यास देव हैं, व्यास देव की इनको विशेष कृपा प्राप्त थी, व्यास देव की बहुत सेवा किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त है वो सारा ज्ञान तुम्हें को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तीसरा, इनको बलराम जी की कृपा प्राप्त है। बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है। तो एक बार जो इनके पिता थे, तो व्यास देव ने जो 4 पुराण लिखे, तो 4 वेद लिखे, चारों वेदों को अलग अलग ऋषियों को ज्ञान दे दिया, क्योंकि सबको एक लोग नहीं संभाल वो कर सकते थे। तो जो पुराणों का जो ज्ञान था, महाभारत का ज्ञान था, वो इनके पिताजी को दिया था। सुध गोस्वामी के पिता कौन थे? रोमहर्षण सुत। क्या नाम था? रोमहर्षण सुत। तो उनको ज्ञान दिया था। तो एक बार वो ऐसे भागवत कथा कर रहे थे, तो बलराम जी आए। तो बलराम जी को ये उठ करके प्रणाम नहीं किए। तो शास्त्रों में बताया था जो बड़ा है वो आने पे उसको प्रणाम करना चाहिए। ये बताया था कि अगर कोई बड़े को प्रणाम नहीं करता है तो उसकी आयु घटती है उसकी। व्यास आसन पे बैठे थे। तो व्यास आसन में बैठे थे और बलराम जी आदि गुरु हैं उनको कि मतलब कि प्रणाम करना चाहिए था, ये नहीं किया। तो इसलिए बलराम जी की शिक्षा देने के लिए उन्हें तिनका लिया, तिनका इसे फेंक दिया। तो वो क्या हुआ कि वो तुरंत खत्म हो गया। तो सारे ऋषि मुनि लोग कहने लगे, अरे कि आपने जो हम लोग कथा सुनाने वाले थे उन्हीं को आपने मार दिया, हम लोग को कथा कौन सुनाएगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। तब ये उन्होंने कहा था कि जो इनके पुत्र हैं, कौन? सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी को मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेशल आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो ये क्या करेंगे, सबको कथा सुनाएंगे। तो यही सुत गोस्वामी है। सो जितने लोगों का इनको आशीर्वाद प्राप्त है, स्वयं जो क्या जो शुरू किए सुखदेव गोस्वामी, उनका आशीर्वाद प्लस वेद व्यास जो जिन्होंने सारे वेदों की रचना लिखा है, उन्होंने कंपाइल किया है, ठीक है, सब जो लिखा है इनको। और तीसरे बलराम जी। खुद आदि गुरु बलराम जी, जो गुरु तत्व होते हैं वो बलराम जी से आते हैं। तो समझो तीनों लोग का आशीर्वाद प्राप्त है। तो वो है कौन? सुत गोस्वामी। वो सुत गोस्वामी जब यहाँ पर आकर के व्यास आसन में बैठते हैं, तब क्या होता है कि उसमें आता है श्लोक, कहते हैं ऋषुः ऊचुः, लेकिन जो ऋषि लोग हैं वो बोले। अब क्या हुआ कि सोचिए क्लास में जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे होते हैं स्कूल में? 62। अगर मान लीजिए 62 बच्चे एक साथ टीचर से पूछने लगे तो क्या होगा? हो हल्ला हो जाएगा ना, क्या समझ में आएगा? सोचिए वहां पर कितने ऋषि लोग थे? 88,000 ऋषि जब पूछने लगे तो क्या होगा वहां पे? समझे नहीं आ रहा था कि कौन पूछ रहा है क्या, जैसे भेड़चाल टाइप का हो गया। तब ये हुआ कि अरे ऐसे तो मतलब कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग जो समय निकाले हैं भागवत कथा सुनने के लिए, तो क्या करना चाहिए फिर? तो वहाँ पर ये हुआ कि जो सारे ऋषियों में सबसे बड़े थे उनका था सौनक ऋषि। क्या नाम है? सौनक ऋषि। वो सौनक ऋषि सारे ऋषियों के बिहाफ में, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे और दूसरा सबके हृदय को वो जानते थे, तो केवल वही ये डिसीजन हुआ कि केवल प्रश्न कौन पूछेगा? सौनक ऋषि, सारे ऋषियों के बिहाफ में। तो वहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हर जगह जब वर्णन आता है तो सिर्फ किसका नाम आता है? सौनक ऋषि। सौनक का उवाचा, मतलब कि सौनक ऋषि पूछते हैं। तो और किसी का वो नहीं आता है, पहली बार आता है जब ऋषि ऊंचा मतलब उवाचा, सारे ऋषि एकदम से बोल पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा नहीं आता है। तो वहाँ पर भी डिसीजन हुआ कौन पूछेगा? सौनक ऋषि।